हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका 15 मार्च को एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मुझे ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन मिल गए हैं। मतलब फर्स्ट शिफ्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद फिर इसके बाद सेकंड शिफ्ट एंड देन उसके बाद थर्ड शिफ्ट। मतलब ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, वीडियो काफ़ी डिले है बट क्वेश्चन सारे आपके रियल हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं पहला क्वेश्चन तो था आपका फर्स्ट शिफ्ट का, वो था आपका गोपिका वर्मा रिलेटेड टू विच डांस। तो ये आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम, जो कि एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेट लैंग्वेज इज़ हिंदी, मतलब जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, किस अनुच्छेद? तो 343 हो जाएगा। अगला था आपका पृथ्वी 2 मिसाइल टेस्ट की गई है। पृथ्वी 2 मिसाइल वो कहाँ से टेस्ट की गई है? तो उड़ीसा चांदीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला था आपका अमृतसर की संधि। ठीक है, क्वेश्चन अगर रियल है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वैसे रियल है बट आप कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, अमृतसर ट्रीटी ये किसके बीच हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेजों के बीच हुई थी। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को। ठीक है। अगला न्यूटन का थर्ड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो एक्शन रिएक्शन ये लॉ होता है आपका, बाकी ये तो ऑप्शन पे ही डिपेंड करेगा कि एग्जाम्पल देकर पूछा था कि कैसे था, बट न्यूटन के थर्ड लॉ से कोई क्वेश्चन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तो आपका एक बुक थी, वो बुक थी आपकी हाउ टू लिव योर लाइफ, इसके राइटर पूछा था, तो ये आपका हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। अगला पूछा था प्लेयर इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कुल कितने प्लेयर? तो 5 प्लेयर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ने जो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है, वो किस गेम में, मतलब किस ओलंपिक में जीता था, ऐसा कुछ था। तो ये 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने, सॉरी अगर सानिया बोल दिया हूँ तो साइना नेहवाल होगा 2012 के लंदन ओलंपिक में। ठीक है। कालिदास की बुक आई थी, बुक तो इनकी बहुत सारी है, विज्ञान शाकुंतलम, मेघवंश, कुमार वंश, संभव, ऐसे करके बहुत सारे, बट मेघदूत ऑप्शन में था जो कि आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है। राज्यसभा का एक क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि मतलब इनमें से कौन सा क्राइटेरिया राज्यसभा को फुलफिल नहीं करता है। तो राज्यसभा में आपको नॉर्मली बता दूं, कल भी बताया था कि इसका जो आर्टिकल होता है वो 79, 80 और 81 ऐसे सरल करके याद कर लो। तो संसद, लोकसभा और राज्यसभा, तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। एज होती है जो इसकी 30, यही आपका ऑप्शन में शायद 40 दिया हुआ था, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका मंगल प्लैनेट जो है, मतलब जो मंगल ग्रह है, वो एक रेवोल्यूशन, एक आपका जो रेवोल्यूशन में एक रेवोल्यूशन कितने समय में पूरा करता है? तो ये थोड़ा सा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। कुछ लोग आर में बता रहे थे, कुछ लोग डे में बता रहे थे। तो अगर आर होगा तो ये होगा, और ये नहीं तो वो ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूएस ओपन 2022 मेल सिंगल का अवार्ड किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता था। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब, देखिए इससे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी बना, सेकंड, मतलब कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब। अब जो भी ऑप्शन में रहा हो, या तो ऐसे दिया हो वैक्यूम ट्यूब जो यूज किया था वो कंप्यूटर की किस जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में। ठीक, अगले में सेकंड में पूछा गया था आपका किस में? नेक्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग आगे चल के। तो केमिकल नेम ऑफ नियासिन पूछा गया था। नियासिन केमिकल नेम जो है वो किस विटामिन का है? तो विटामिन B3 ये करेक्ट आंसर है या कुछ रॉन्ग है? 9 तो नहीं है, इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हो सकता है जल्दी जल्दी में मैं गड़बड़ कर दिया हूँ, बट आई थिंक सही है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइएगा जैसा भी होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट नॉट पूर्वांचल, मतलब किस इनमें से कौन सा पूर्वांचल की पहाड़ी नहीं है? तो हिमाद्री हिल्स करके ऑप्शन में दिया था, जो कि एकदम करेक्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट शिफ्ट, मतलब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड शिफ्ट था आपका पहला क्वेश्चन मौर्य डायनेस्टी, मतलब मौर्य राजवंश का फाउंडर पूछा था, संस्थापक, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका म्यूजिशियन अकबर के दरबार में जो म्यूजिशियन था, संगीतकार था, उसका क्या नाम था? तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा क्या? तानसेन। ठीक है। अगला 37वां नेशनल गेम जो आयोजन किया गया वो कहाँ पर किया गया? तो वो गोवा में किया गया था, अक्टूबर 2023 में। आर्टिकल 74 से रिलेटेड पूछा गया था, तो मंत्रिपरिषद का गठन हो जाएगा, जो कि ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। क्या है? फॉर फैट डाइजेशन, मतलब वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम जो है वो इंपॉर्टेंट होता है? तो लाइपेज हो जाएगा। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान जो है वो वॉन किए हैं अवार्ड 2001 में, कौन सा अवार्ड था? ऐसा कुछ था, तो भारत रत्न। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मतलब क्या करेक्ट होगा? तो भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान और 2001 अवार्ड भारत रत्न। ठीक है।
आरबीआई के गवर्नर पूछा है तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर वाला क्वेश्चन आ गया। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में क्या हो जाएगा ट्रांजिस्टर, ये सेकंड जनरेशन, ऐसा भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, आर्टिकल 301 से आया था। तो आर्टिकल 301 क्या कहता है, तो ये फ्री ट्रेड एवरीवेयर इन इंडिया, एग्जैक्ट ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था बट मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। आर्टिकल अनुच्छेद 301 के तहत मतलब हम इंडिया में कहीं भी व्यापार करने की आज़ादी है, ऐसा कुछ है। ठीक है, चलिए अगला मणिपुर का डांस पूछा था, वॉर डांस, ऐसे युद्ध नृत्य ऐसे करके कुछ था, तो थांगटा ऑप्शन में था जो कि एकदम करेक्ट है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग जो है वो किस राज्य की है, तो ये कब करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, भारत सर्वाधिक सीमा किस देश से शेयर करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। कुनो नेशनल पार्क ये डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, ऐसा दिया गया था कि नामीबिया से जो चीते लाए गए हैं वो भारत के किस राज्य में ले गए हैं, मतलब लाए गए हैं और वो किस नेशनल पार्क में थे, है ना, ऐसा कुछ था। तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मैंने पूरी कहानी बता दी आपको। फर्स्ट लेडी वेंट स्पेस, मतलब पहली महिला जो भारतीय महिला, ऐसा ही कुछ रहा होगा, जो स्पेस में गई, अंतरिक्ष में गई, तो कल्पना चावला करेक्ट आंसर है। थर्ड शिफ्ट की अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है आईपीएल 2022 का विनर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार और आ चुका है, 14 या 15 की किसी शिफ्ट में आया था, तो गुजरात टाइटन। ठीक है, चलिए अगला हाइट ऑफ कंचनजंगा की हाइट पूछा है तो 8586 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम, स्पेलिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम बॉक्साइट प्रोड्यूसर उत्पादक देश कौन सा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बॉक्साइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है या उत्पन्न होता है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस बहुत सारी हो सकती हैं बट ऑप्शन में आपके प्रोजेक्टर दिया होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, ये बिहू देखिए फिर पूछ लिया गया, अक्सर पूछा जा रहा है, ये असम हो जाएगा बिहू। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, तो एजीआई मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। ठीक है, भारत में। अगला है 75वां डिजिटल बैंकिंग 75 डिजिटल बैंकिंग का इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया है, तो पीएम मोदी द्वारा किया गया है। संतोष ट्रॉफी 2022 का विनर कौन सा राज्य रहा है, तो आपका कर्नाटका हो जाएगा, 22-23 ही रहा होगा। अगला, इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस नंबर की थी, तो आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, विनर ऑफ सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड पिक्स 2022 के सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड पिक्स 2022 के विनर, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सेर्जियो पेरेज। ठीक है, अगर आर्टिकल आपका 26 से पूछा गया था तो आर्टिकल 26 मतलब अनुच्छेद 26, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किससे संबंधित है, तो ये आपका, मैं देखिए हिंदी में इसको टाइप करा दिया हूँ, धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता, ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया हुआ था। आपका जो पतंग महोत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है, ऐसा था या शहर था, अगर राज्य रहा होगा तो गुजरात और अगर शहर रहा होगा तो अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका दीपिका रेड्डी जो है वो रिलेटेड है किस डांस फॉर्म से, तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। कहाँ का है, पूरी आदि आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, अगला आपका पूना पैक्ट जो है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, इतना मैं कंफर्म जानता हूँ क्योंकि कई बार कंफ्यूजन आ रही थी इसको पूछने में, बट ये मैं आपको कहानी बता दे रहा हूँ। पूना पैक्ट आपका समझ लीजिए 1932 में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, तो ये आपका कह सकते हैं महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, पूना समझौता ऐसा करके था। तो ये थे आपके कंप्लीट क्वेश्चन, तो ये थी आपकी कंप्लीट 15 का जो आपका पेपर हुआ है। ठीक है, 15 मार्च का, उसकी कंप्लीट एनालिसिस मैंने करा दिया है। इससे रिलेटेड और मान लीजिए आप 4th शिफ्ट के भी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो अगर ठीक ठाक कमेंट रही तो मेरे पास क्वेश्चन कलेक्ट रहते हैं, बट मुझे अगर लगता है रिक्वायरमेंट है तो ही मैं देता हूँ, अदरवाइज 3 शिफ्ट एक साथ में कराता हूँ और एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़, मुश्किल से 10 वीडियो में सारी चीज़ें बता देता हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट आप अगर क्वेश्चन जान गए हैं तो उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे एक्स्ट्रा फैक्ट एक जगह लेकर आऊँ, उससे बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन ही आती है। तो आप अगर खुद जान गए हैं कि आईपीएल से क्वेश्चन आ रहा है तो आईपीएल पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, इतना तो आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको क्वेश्चन रियल लगते हो या वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट करके भी बताया करिए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।